नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फरवरी 2022 के इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा 3 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के क्या नया अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि इंटर रिलीजन मैरिज पे क्या क्या चेंजेज आए हैं वो आप जान पाएंगे, बहुत सारे दर्शकों के डिमांड्स थे। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के नया अपडेट क्या है, और यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो किन चीज़ों की तैयारी आपको करनी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि मैं आपसे पर्सनली मिलने वाला हूं 15 फरवरी और 16 फरवरी को मैं मुंबई में रहूंगा, 17 फरवरी को पुणे में रहूंगा। यदि आप पर्सनली मिलना चाहते हैं और जो भी लीगल समस्याएं हैं या कोर्ट मैरिज को लेकर के पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप अपनी डिटेल्स फिल कर दें ताकि हम आसानी से मीटिंग को फिक्स कर सकें और कोई भी समस्या ना रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के दहशत बहुत ज्यादा है, और इसके लिए मैं आपको दैनिक भास्कर के एक खबर को दिखाऊंगा जहां पे यह बताया गया है कि भोपाल में 700% जो लड़कियों की निकाह है वो बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि माँ बाप को ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार ने लड़कियों की शादी की एज बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया तो उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और उनकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत ऐसी नहीं है कि वो इतना लंबा इंतजार कर सके। इसी वजह से अभी जल्दबाजी में कई सारे लड़कियों की शादी पहले ही कर दी गई है। उसकी वजह केवल यह है कि डर। अब कई लोगों के दिमाग में यह भी बात आ रहा है, चूंकि आज से संसद में बजट सत्र शुरू हो गया है, इसका मतलब यह होता है कि हो सकता है कि लड़कियों की शादी को लेकर के जो बिल पेंडिंग है संसद में उस पर कोई ना कोई फैसला आ जाए। अगर ऐसा होता है तो कई सारे कपल इससे प्रभावित होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही पेरेंट्स को अपने बेटियों को जल्दी शादी करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं आपको दैनिक भास्कर के मैं रिपोर्ट में दिखा रहा हूं कि देखिए 10% तक तो जो है मैरिजेज का रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है, और निकाह जो है 700% बढ़ गया है। घबराने की इसलिए भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट इसमें अपडेट है। पहला अपडेट तो यह है कि अगर सरकार इस बिल को पास भी कर देगी तो एटलीस्ट 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड मिलेगा। उसके अंदर जिनकी उम्र 18 वर्ष होगी उस 2 साल के अंदर शादी कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि चूंकि यह मैटर सेलेक्ट कमेटी के पास है, तो अभी सेलेक्ट कमेटी कम से कम 6 महीने का समय लेती है उस पर निर्णय देने में, तो 6 महीने के बाद इस पे कुछ हो सकता है। अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के सरकार कोई फैसला करे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं, और फरवरी के इस अपडेट में अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या कपल देख रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, और शादी की एज अगर बढ़े ना बढ़े इसको लेकर के कोई अभी टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अगर कोई भी कपल जिनको कोर्ट मैरिज करना है और लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में आकर के कोर्ट मैरिज करना है तो समय का ध्यान रखिए। आप बहुत ऐसे समय पर भी कॉल करते हैं जिस समय हम फोन नहीं उठा पाते हैं, और लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज या किसी भी प्रकार के लीगल समस्या पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट dalila.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, care@dalila.in पर ईमेल कर सकते हैं। और यदि आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आपकी शादी हो जाएगी। चाहे अरेंज तरीके से करनी हो या लव मैरिज करनी हो, एक ही दिन में आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और आपको जो मैरिज होता है उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसको आप ऑनलाइन भी चेक कर पाते हैं। तो ये आपको मैंने बताया ताकि अगर आपको शादी करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट था इंटर रिलीजन को लेकर के पॉइंट था कि इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के क्या कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। आप जानते होंगे कि देश के कई राज्यों के अंदर इंटर रिलीजन शादी को लेकर के प्रतिबंध लगाया गया है, और ऐसे प्रतिबंध लगाया गया कि आप इंटर रिलीजन मैरिज नहीं कर सकते, मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, और अगर बनाया गया है इसको इतना टिपिकल कि स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू ही आप कर सकते हैं। अगर कोई धर्म परिवर्तन करके करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी पाबंदियां हैं।
बावजूद इसके कई सारे राज्यों में इंटर रिलीजन मैरिजेज हो रहे हैं। हाल ही में मुंबई में एक शादी हुई थी, जो हमारे पास से ही शादी हुई थी, गुलजार की शादी हुई थी। इनका वीडियो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, आने वाले किसी वीडियो में दिखाऊंगा। और आपको मैंने कुछ दिनों पहले ही बताया था 164 के स्टेटमेंट के दौरान कि यदि कपल को पुलिस पकड़ लेती है तो क्या करना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि गुलजार के साथ भी बहुत दर्दनाक हादसा ये हुआ था कि पुलिस ने पकड़ लिया था और पकड़ के उन दोनों को अलग कर दिया था। 164 का स्टेटमेंट भी नहीं कराया था। उसके बाद से गुलजार ने हैबियस कॉर्पस रीट पिटीशन फाइल किया था और वहां से उनकी पत्नी वापस उनको मिल गई। और ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये पूरी ऑर्डर की कॉपी है। तो यदि आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग तरीके से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो सोच समझ के करें, जहां कहीं भी करना हो सोच समझ के करें, अच्छी तैयारी के साथ करें, ताकि आपको कोई पकड़ ना सके और आपको कोई मुसीबत ना झेलना पड़े। तीसरा जो अपडेट था कोर्ट मैरिज के इस फरवरी अपडेट 2022 में, ये इंटरकास्ट है। आप लगभग सभी वीडियो के अंदर आप पूछते हैं कि भाई इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बताइए, इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में बताइए। इंटरकास्ट मैरिज में कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि आप दो अलग अलग कास्ट के हैं तो सामाजिक रूप से भले ही दिक्कत हो सकती है, कानूनी रूप से तो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर कोई SC ST है और उसने जनरल कास्ट में शादी कर लिया तो 2.5 लाख तक की प्रोत्साहन वाली राशि मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स भी पैसे देती है। तो ये इसलिए है ताकि जाति व्यवस्था समाप्त किया जा सके। तो अगर आपको इंटरकास्ट मैरिज करना है तो कोई प्रतिबंध नहीं है। कास्ट को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि कास्ट के आधार पर शादी पे कोई रोक नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, इंटरकास्ट मैरिज वैसे ही कर सकते हैं जैसे सेम कास्ट वाले मैरिज करते हैं। उसमें भी एक ही दिन का समय लगता है। अब मैं तुरंत बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप दोनों का आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है, दोनों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये रिक्वायर्ड होता है। और एक आईडी प्रूफ आपका चाहिए, चाहे आप पैन कार्ड दे दो या वोटर आईडी दे दो, DL दे दो, एक आईडी प्रूफ, या गवर्नमेंट सर्विस में हो तो गवर्नमेंट की कोई आईडी हो। तो ये डॉक्यूमेंट होता है जरूरी। पहले आपके धर्म के मुताबिक शादी हो जाएगी, चाहे आर्य समाज में, अगर हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं तो आर्य समाज में आपकी शादी हो जाएगी। यदि मुस्लिम है तो आपका निकाह हो जाएगा, और यदि आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन तरीके से आपकी जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसके मुताबिक शादी हो जाएगी। और फिर उसको रजिस्टर्ड करा करके सेम डे में आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर मुंबई से करेंगे तो सेम डे में MOM मिलता है, गाजियाबाद से सेम डे में मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, और दिल्ली से नेक्स्ट डे में मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट से मिल जाता है, और बहुत आराम से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल सजग रहिए, सावधान रहिए और दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सही इंक्वायरी करके कीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। ये आपके उस पार्टनर की बात है जो घर छोड़ करके आपके साथ भाग करके आ रही है, उसकी जिंदगी खतरे में ना पड़े उसकी बात है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको अपडेट मिला होगा। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। Thank you so much for watching this video, and please don't forget to subscribe this channel और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।